नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं उदय प्रताप सिंह और इंडिया न्यूज़ मंच पे बने रहने के लिए मैं आप सबको शुक्रिया करता हूं। और जैसे देविका ने कहा, बहुत राजनीति की बात हो गई, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट फिल्म्स, कल्चर एंड द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया विद अभिषेक कपूर। अभिषेक ने तमाम हिट फिल्में दी हैं, फ्रॉम रॉक ऑन टू टू केदारनाथ टू फितूर टू चंडीगढ़ करे आशिकी। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो अभिषेक आपका यहाँ हमारे मंच पे आने के लिए। थैंक यू सो मच उदय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि दिल्ली आके कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली की कुछ यादें जो आप हमें बता सकते हैं। दिल्ली मेरा आना जाना इतना होता है नहीं, सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के वक्त आता हूँ और कभी कभार कुछ दोस्तों को मिलने के लिए। मगर यहाँ का मौसम तो अच्छा लग रहा है एंड इट डजंट सीम एज पोल्यूटेड एज आई थॉट इट वुड बी द एयर। We've made it better especially for you. मुझे याद है फितूर का इनफैक्ट एक आपने बहुत अच्छा प्रमोशन आई थिंक सॉन्ग लॉन्च किया था शायद यहाँ, तब भी ठंड थी और आई थिंक लोधी गार्डन में हमने एक शूट किया था वहाँ, मुझे याद है। मगर अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में पहले तो चर्चा करके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी सराउंडिंग इट ऑलरेडी। आपकी जर्नी के बारे में तो अभी चर्चा करेंगे ही, मगर आपका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में क्या बता सकते हैं? शूट कितना पूरा हुआ है? न्यू कमर्स के साथ काम करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, न्यू कमर्स के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने कल ही अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। इस फिल्म में अजय देवगन है, अमन देवगन है और राशा थदानी है। एक्चुअली जब भी मैं कोई फिल्म बनाता हूँ तो मैं एक नई दुनिया में डूबता हूँ। मेरी कोई फिल्में ऐसी नहीं रही हैं जो एक पैटर्न हो कि एक ही किस्म की फिल्में बनाता हूँ। तो मेरे लिए जब मैं एक नई फिल्म शुरू करता हूँ मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। एंड फॉर मी इट्स अ वेरी हम्बलिंग प्रोसेस। जैसे जब मैंने रॉक ऑन बनाई तो वो रॉक की दुनिया के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मगर मैं एकदम डूब के अंदर समझ के फिर उस दुनिया को निखारने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने उसके बाद कायपोचे बनाई जो गुजरात में एक मिडिल क्लास घर की कहानी थी, दोस्तों की कहानी थी और उसके बैकड्रॉप में राइट्स थे। तो फिर से वहाँ पे मुझे शुरू से शुरू करना पड़ता है। फिर उसके बाद फितूर बनाई, फिर केदारनाथ, फिर चंडीगढ़। ये बहुत अलग अलग दुनियाएं हैं। और फिर अब जो मैंने फिल्म बनाई है ये फिर से एक टोटली डिफरेंट फिल्म है और शायद ऐसी फिल्म बनी नहीं है इस देश में या कहीं और। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आई जस्ट वेट फॉर अस टू गेट रेडी एंड हमारी रिलीज डेट नज़दीक आ जाए तब मैं आपको खुल के बताऊंगा। बिल्कुल, कीनली वेटिंग फॉर इट। मगर राशा के बारे में थोड़ा बताएं, हाउ इज शी ऑन सेट्स? क्यूरियोसिटी तो है ही, रवीना टंडन जी की बेटी हैं, तो कैसा अनुभव था उसके संग काम करके? ये बच्चे हैं, ये नई पहली बार फिल्म कर रहे हैं। बट इनमें मेहनत करने की लगन है, एंड दे वर्क वेरी हार्ड। एंड क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी न्यू कमरों के साथ काम कर चुका हूँ, तो उनको ट्रेन करना और उनको हैंडल करना एक अलग ही तरीका होता है। दे डोंट कम सो वेल प्रिपेयर्ड, दे आर नॉट वेल होन्ड एक्टर्स, सो यू हैव टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड मेक श्योर दैट द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग इज ऑल्सो इंटैक्ट. So it's a different technique, and I think I've done it several times, so I have a good sense of it. Okay. 2023 के अब हम आखिरी महीने में पहुंच गए हैं, तो थोड़ा बात करते हैं इस साल के बारे में। अभिषेक, बॉक्स ऑफिस के क्या क्या ट्रेंड्स आपको लगता है निकल के आए इस साल? फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या लर्निंग्स हैं इस साल के? लुकिंग बैक एट द ईयर गॉन बाय फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि आप एक प्रखर नाम हैं, आप एक अब सीनियर मेंबर हैं इंडस्ट्री के, तो क्या कहेंगे about what you felt about the films that worked, that didn't, और जो trends इस साल सामने आए? Actually, आप अगर देखें तो इस ईरा को आप कोविड के आउटब्रेक से लेके आज तक अगर देखें तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। जब कोविड आया तो तब लोगों को लगा कि थिएटर तो ख़त्म हो चुके हैं और सारी दुनिया अब OTT की तरफ जाएगी और OTT के लिए फिल्में बनेंगी, OTT के लिए कंटेंट बनेंगी। और अगर आपको याद है तो जब कोविड आया तब सबसे पहले तो थिएटर बंद हुए और जब कोविड जा रहा था तो आखिर में जाके थिएटर खुले थे और तब भी लोग जाने को तैयार नहीं थे। तो इंडस्ट्री का दिल दहल गया था काफ़ी, एंड लोगों का हौसला भी टूट गया था। तो बहुत घबराए हुए थे लोग
और इस साल जाके कहीं एक थोड़ी राहत मिली है लोगों को, कुछ फिल्में चलने लगी हैं और बहुत क्या कमाल की चलने लगी हैं। साउथ के डायरेक्टर्स आके उन्होंने काफ़ी कुछ नया दिखाया है बड़े एक्टरों के साथ काम करके। सो आई मीन इट्स अ ट्रेंड, यू नो, यहाँ पे कुछ नया होता है तो एक हमारे इंडस्ट्री में एक भेड़ चाल भी होती है कि एक फिल्म अगर चल गई तो लाइन से लग जाते हैं वही फिल्म बनाने में। एंड बट इट्स गुड एज लॉन्ग एज द फिल्म्स आर डूइंग वेल एंड पीपल आर कमिंग टू द थिएटर्स, इट्स फैंटास्टिक, यू नो। अभी एनिमल एक और फिल्म जो आई है वो चल गई है, तूफान सा मच गया है बॉक्स ऑफिस पे। देश ही नहीं मगर विश्व भर में चर्चाएं हैं एनिमल के बारे में। तो एनिमल के सक्सेस पे पहले तो आप क्या कहेंगे, लुकिंग एट द नंबर्स? और मगर इस फिल्म को लेकर एक दोबारा डिबेट शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है, जैसे संदीप की पिछली फिल्म में भी था कि ये फिल्म जो है ये थोड़ी बहुत मिसोजिनी को दर्शा रही है, इट्स अ मिसोजिनिस्टिक फिल्म। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कमर्शियली तो वर्क किया है फिल्म ने, तो लोग पसंद कर रहे हैं, मगर फिर भी रेड फ्लैग्स उठ रहे हैं कि इट्स अ मिसोजिनिस्टिक, इट्स अ वायलेंट फिल्म। You know, the film is a artistic expression. You know, वो एक कलाकार है जो डायरेक्टर है, और वो कुछ ये फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला है फॉर 18+। ऑल्दो इट मे बी मिसोजिनिस्टिक, मगर ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, यू नो। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब हमारी फिल्मों को कभी कभी सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ों को कट्स देता है तो हमारी इंडस्ट्री खड़े होकर चिल्लाती है कि वी आर नॉट गेटिंग इनफ फ्रीडम एंड वी आर बीइंग कट एट एवरी स्टेज एंड यू नो दे आर बीइंग वेरी कंट्रोलिंग। और जब आपको पूरी छूट देती है तब आप कहते हो कि ऐसी फिल्मों को अलाउ नहीं करना चाहिए, यू नो। सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर। आई थिंक one thing that filmmakers and as creative people we should celebrate is freedom of speech, you know। और उस आदमी को ये कहानी बोलनी है, ये कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है, it's very important he be allowed to do it. We are a free society and this is an example of it, you know। And I mean, you can't talk about Animal and not talk about Ranbir Kapoor, you know। He's a fabulous actor and he's got a great hold on his craft, but by now we all know that, and that's a given. But what I personally found remarkable about that man is that his complete submission to the director's vision, you know, and that just blew me away. He was just doing what the director was telling him to do, and that is so rare to see amongst a certain caliber of stars, you know, because they all feel that they need to cater to their audience and they have a certain set things they want to do and they will not do a lot of things, and then the vision of a director gets compromised, you know। But this man has been so trusting and committed to his craft, and it also shows a very humble trait in an actor that he is listening to the director and he's following a particular vision. And when a film is being loved by the public, you cannot negate that, you know। And I mean, there may be some negative traits to the film, but it's only a film. It's for your entertainment, and it's also a reflection of society, you know. You're fully for freedom of expression, of course, and speech for filmmakers. I think your mic is on. Yeah. Hello. You're fully for freedom of speech and expression for filmmakers, of course. अब हम मगर जानना चाहेंगे आपसे कि do you believe then कि रणबीर कपूर is perhaps one of the best actors we have आज के इंडस्ट्री में? रणबीर कपूर सबसे बेहतरीन कलाकार हैं? I mean, सबसे बेहतरीन कहना तो एक बहुत ही एक्सट्रीम बात होती है, because actors have different personalities and they are suited for different roles, but one can definitely say he's one of the most talented actors we've ever had. In fact, I think he has the potential to I mean, his career has just started. You know, he's not done so much work yet. He does very little work, but he's hitting some real thespian notes, you know. And depends on the films he chooses and how committed he wants to and true he wants to be to his craft. I think sky is the limit for him. चलिए अब हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, और हम ये सुनेंगे अभिषेक कपूर खुद की जुबानी। तो आप बताइए शुरुआत कैसे हुई, बचपन कैसा रहा आपका, और फिर फिल्मों की ओर आप कैसे बढ़े? Actually, मैंने अपना और अगर लोगों को पता नहीं है तो पहले अभिषेक कपूर ने शुरुआत एक्टर बन के की थी, फिर फिल्म मेकिंग का रुख इन्होंने कर लिया। जी, मैंने शुरुआत एक एक्टर के बतौर की थी और कुछ 6-7 फिल्में की मैंने एज एन एक्टर।
बट जो मैंने पहली फिल्म की थी वो शेल्व हो गई, और उसके बाद माई करियर जस्ट ऑल द फिल्म जस्ट स्टार्ट टू कोलैप्स एंड क्रम्बल। तो एट वन पॉइंट आई फेल्ट कि यार मुझे एक्टर बनना ही नहीं चाहिए, और मैं कदम पीछे लेने लग गया। और एकता कपूर मेरी कज़न है, तो उन्होंने मुझे कुछ टीवी सीरियल वगैरह भी ऑफ़र किए, मगर मैं इतना घबरा गया था उस वक्त कि मैं पीछे हट गया और एक अंधेरे में जा बैठा था मैं, और इतना मायूस हो गया था मैं उस वक्त कि मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। तो तब मैंने लिखना शुरू किया और एक कहानी लिखी, और उस कहानी को मैं लिखते लिखते मैं उतना कन्विंस हो गया कि ये कहानी तो बननी ही चाहिए। और एज आई वाज राइटिंग इट आई फेल्ट शायद ये कहानी मुझसे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा। तो आई डिड नॉट हैव एनी डायरेक्शन एजुकेशन इन दैट फील्ड। आई हैड नॉट स्टडीड फिल्म मेकिंग और एनीथिंग, but while writing it I could envision it in such a way that I felt I should make this film, and I stepped out to make that film. In fact, that film released on this same day, 15th of December 17 years ago. Oh, wow. And that movie didn't do well actually, but despite the fact that it didn't do well, I was so happy that I had actually made a film. ये फिल्म आर्यन है जिनका जिक्र कर रहे हैं, सोहेल खान उस फिल्म में थे जी। और ये फिल्म नहीं चली, मगर मैं इतना खुश था कि मैंने एक फिल्म बनाई और उसको कैसे भी करके रिलीज़ किया कि उसी वीकेंड पे मैंने दोबारा एक नई कहानी लिखनी शुरू की, और उस फिल्म का नाम था रॉक ऑन। एंड यू नो आई नेवर लुक बैक सिंस देन बिकॉज रॉक ऑन वेंट ऑन टू विन द नेशनल अवार्ड, एंड इट वाज, आई मीन, व्हेन माय लाइफ वाज डाउन इन द डंप्स, दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर। और आपने तब रॉक ऑन फिल्म जो है बनाई जब इतना अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक का इन्फ्लुएंस था नहीं भारत में, थोड़ा बहुत था मगर नॉट फॉर द मासेस। तो रॉक पर एक फिल्म बनाने के बारे में आपने कैसे सोचा? हाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टैम्प जो आपको मिला, ऑडियंस ने भी इसको सराहा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही, पर ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग? एक्चुअली ये फिल्म रॉक म्यूजिक के बारे में नहीं थी, ये एक्चुअली दोस्तों की कहानी थी, और इसका बैकड्रॉप जो था वो रॉक म्यूजिक का था। और मैं जानता था कि ये रॉक म्यूज़िक लोग देश में सुनते नहीं हैं और ये पॉपुलर नहीं है, मगर ये कहानी ऐसी थी और वो मेन कैरेक्टर जो था और ये जो बैंड की जो कहानी थी, तो एक नई चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही एक ज़रिया था। सो इसीलिए मैं चाहता था कि जो ये मेन किरदार प्ले करेगा वो गाने भी अपने खुद गाए, यू नो, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो देखे ये गाने बनते कैसे हैं। और एक बार आप कि म्यूज़िक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हर जॉनर का म्यूज़िक हर इंसान को पसंद आ सकता है अगर वो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे, थोड़ा सा समझे वो कैसे बनती हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है। तो अगर हम उसको सही तरीके से पेश करेंगे तो लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। एंड जब हमारा एल्बम रिलीज़ हुआ तो मुझे याद है कि कुछ म्यूज़िक क्रिटिक्स ने उसे 0 स्टार रेटिंग दी थी, और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उसी म्यूज़िक क्रिटिक ने दोबारा रिव्यू लिखा उस फिल्म के म्यूज़िक का और उसे 4 स्टार दिए थे। सो इट्स, यू नो, इट्स द कम्युनिकेशन, एंड व्हेन दे सॉ द फिल्म दे रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इट। रॉक ऑन इतनी चली, मगर फिर जब रॉक ऑन 2 आई वो चल नहीं पाई बॉक्स ऑफिस पे, तो एक फिल्म मेकर पर क्या बीतती है जब इतने आइकॉनिक, यू नो, फिल्म की सीक्वल जो है वो लोगों ने पसंद तो की मगर बॉक्स ऑफिस पे उस तरह से चल नहीं पाई? एक्चुअली रॉक ऑन 2 मैंने बनाई नहीं थी, किसी और ने बनाई थी। आई एम श्योर दिल तो टूटा होगा। That says it all. That says it all. काय पोछे फिर आई, काय पोछे जिस तरह से यू नो आपने बनाई और जिस तरह से तीनों एक्टर्स का करियोग्राफ जो है वो चल पड़ा उस फिल्म के बाद, तो उसको अब आप हाइंडसाइट में कैसे देखते हैं? और काय पोछे ऐसे टॉपिक पे थी जो इतने सेंसिटिवली इन्होंने पोर्ट्रे किया कि वही मैं आज सोचा था जब रिसर्च कर रहा था कि इस पे कितना विवाद हो सकता था मगर नहीं हुआ। तो फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, जो रिसेप्शन मिला, द बुक ऑफ कोर्स अडैप्टिंग इट, एंड जिस तरह से राजकुमार, सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध का यू नो करियोग्राफ उस फिल्म के बाद चला? जी, एक्चुअली ये किताब चेतन भगत की किताब 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे निर्धारित थी। जब मैं ये फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा था तो मैंने ये इस किताब के सेकेंड हाफ को दोबारा से लिखा था फिल्म के लिए। सो इट्स अ कम्प्लीटली री रिटन सेकेंड हाफ, बट आई फाउंड द डायनामिक्स बिटवीन द 3 बॉयज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो इट वॉज सेट इन अ रियल इंडिया,
जब मैंने रॉक ऑन बनाई तो वो एक एलिटिस्ट सी एक दुनिया थी, एक बॉम्बे के सोफिस्टिकेटेड लोगों की कहानी थी। बट कायपोचे एक हार्ट ऑफ इंडिया वाली कहानी थी, जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है हमारे देश का, वो था इस फिल्म में। And there was cricket, and then there was politics. So it was a very rich canvas to play on. And although it had the riots and Hindu-Muslim के विवाद का भी एक backdrop था, and it could be very controversial. And अगर अभी ये filmmaker के नज़रिए पे डिपेंड करता है, वो करना क्या चाहता है इसके साथ, वो टिटिलेट करना चाहता है या इंस्टिगेट करना चाहता है, आप कर सकते हो फिल्मों के ज़रिए। बट माई थॉट वॉज कि लोगों को दिखना चाहिए कि जब ऐसा कलेश होता है तो आम आदमी पे क्या असर होता है, रिश्तों पे क्या असर होता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, विदाउट प्लेइंग टू मच ऑन द हिंदू मुस्लिम राइट बिट। आई डिड टच अपॉन इट, आई डिड शो इट, यू कैन फील कि ये हो रहा है पीछे, बट मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाइड हूँ, या मुझे जैसे for a journalist, the pen is a sword. For a filmmaker, the camera and that screen is his sword. आप उसको misuse भी कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए था। तो मैंने उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को इमोशनल इम्पैक्ट दिखे। सही क्या है, गलत क्या है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। तीनों एक्टर्स अगेन इस कहानी में 3 एक्टर थे, सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध और राजू। ये फिल्म हमारी इंडस्ट्री में बड़े एक्टरों को कास्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर उसमें 3 लड़के हों। तो वो मेन एक्टर सोचता है कि यार मैं तो हूँ मगर ये तो क्या कर रहे हैं, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कास्ट। कि अगर आप उनको बोलो कि ये भी एक्टर है और ये भी, अब ज़्यादातर देखिए मेन हीरो होता है, अभी तो थोड़ा बदल गया है, मगर एक ज़माने में तो एक हीरो होता था और उसके साथ 2 चमचे होते थे। तो दे कैनॉट इमेजिन, लाइक मेन बिग एक्टर कैनॉट इमेजिन कि मेरे साथ में भी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं। सो आई वॉज वेरी कीन एंड आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दैट। जब दोस्ती होती है तो तीनों एक बराबर होते हैं, शायद एक के पास ज़्यादा पैसा हो या एक ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, मगर दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, ये होती है दोस्ती। एंड आई वॉन्टेड टू प्ले दैट डायनामिक्स, वो फिल्म का इसेंस वही था। तो मैं गया काफ़ी बड़े एक्टरों के पास, मगर किसी ने की नहीं, किसी भी ने भी नहीं की। तो मैंने बोला कि जब मैंने रॉक ऑन बनाई तब भी नए एक्टर फरहान नए थे, इसमें मैंने दोबारा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी एक फिल्म चल जाए तो आप सीधा एक बड़े एक्टर के पास भागते हैं, और अगर आप फिल्म ही नहीं बनाओगे अगर आपके पास बड़ा एक्टर ना हो। बट आई वॉज ओके टू मेक दिस स्टोरी बिकॉज आई फेल्ट दैट नथिंग इज बिगर देन द स्टोरी। एंड I took 3 new actors and I had not seen Sushant's work before that. वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे टीवी पे, मगर मैंने उनकी शोज़ देखे नहीं थे। और राजू भी थे, अमित भी थे, और तीनों का जब मैंने ऑडिशन साथ में देखा तो उनकी डायनामिक ऐसी अलाइव थी, जिंदा दिल थे तीनों, और उनकी दोस्ती लग रही थी जब वो बात करते थे साथ में। एंड आई जस्ट थॉट दैट दे वर द राइट पीपल टू डू इट, एंड आई हैड गुड प्रोड्यूसर्स एंड अ गुड स्टूडियो बैकिंग मी, सो आई डिडंट होल्ड बैक। किसको पसंद आई फिल्म? तालियों से बताएं इनको। और केमिस्ट्री, एक संक्षेप में मैं चंडीगढ़ करे आशिकी पे भी पूछूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह से आपने ये सब्जेक्ट को उठाया, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर पे ज़्यादातर फिल्में नहीं बनती हैं भारतीय सिनेमा में, मगर जिस तरह से आपने ये सब्जेक्ट को लिया, पोर्ट्रे किया, देश ही नहीं विश्व भर से प्रेज आने लग गया। अब हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को विश्व भर में सराहा जा रहा है, तो चंडीगढ़ करे आशिकी को भी बहुत सराहा गया, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को भारतीय सिनेमा में नहीं उठाया जाता। तो कभी कभी ये ज़रूरी होता है कि हम कुछ समाज के लिए भी करें। As filmmakers, we are always looking for that hit film and that big actor and the box office jingling, which is great, but at some point, how much money and how much of that is enough? I think it is important to also take a pause, and if you कभी-कभी मौका मिले तो समाज के लिए करना चाहिए, स्पेशली ऐसी कम्युनिटी के लिए कि जिसे लोग समझते नहीं हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और एंड दे आर सो मिसअंडरस्टूड। और होता क्या है कि जब गे कम्युनिटी पे या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे फिल्म बनती है तो उसी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं, और उस कम्युनिटी के लोगों में अंदर दिल में इतना गुस्सा होता है फॉर नॉट बीइंग अंडरस्टूड दैट व्हेन यू सी देयर फिल्म्स दे हैव अ लॉट ऑफ डार्कनेस इन इट, एंड
अंडरस्टैंडेबली सो, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. बट होता क्या है कि सुनने वाला देख नहीं पाता है, क्योंकि जो ट्रांस कम्युनिटी का ना हो या गे ना हो, वो क्यों देखे, क्योंकि उसमें 2 घंटे बिताने हैं, तो वो किसी का दुख सुनने के लिए थिएटर में नहीं जाएगा या टीवी ऑन नहीं करेगा. बट मैं उस कम्युनिटी का हूँ नहीं, तो मैं समझता था कि अगर मेरे जैसे लोगों को अगर ये दिखाना है तो एक तरीके से बुलाना होगा उनके अंदर. So if you see the handling of Chandigarh Kare Aashiki, Manvi, who plays the transgender character, never tells you about her hardships. She just tells you that she is trans and she is empowered and she living her life on her terms and she's fighting all odds. But the bravery is out there for you to see, but you don't see her pain and her anguish. And I made it in such a way that it was a comedy, it was funny, and मनु मुंजाल जो जिम का इंस्ट्रक्टर है, जो इस लड़की से इस मानवी के साथ प्यार में पड़ता है, ही इज द गाय हु टेक्स यू थ्रू द स्टोरी. तो आप उसके साथ कहानी में घुसते हो तो हंसी मजाक करते हो जाते हो, एंड देन सडनली व्हेन यू फाइंड आउट, देन यू रियलाइज how Manu feels about it, but you don't really know what her feelings are till the last act of the film. So as an outsider, I felt I could see the narrative like that. Maybe someone from the community could not make the film like this. And I thought it's important to make this movie and put it out there, irrespective of who sees it, who doesn't, because it should be there on record. And if and when people want to refer to the trans community, they can always see this film. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे संग जुड़ने के लिए. देखो तालियां बज रही हैं आपके लिए यहाँ. आपकी फिल्म और आपका जो आंसर है बहुत लोगों ने पसंद किया. बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे जाते जाते? मैं उनसे ये कहूँगा कि ये हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश है. There is no country better than India. I have seen the world, and in today's day, if you look around, जिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को हम बहुत मतलब ऊंचा समझते थे, एंड वी यूज्ड टू थिंक यार वो अमेरिका ही कमाल है और यूरोप ही कमाल है. आज व्हेन यू सी them more closely, because we have the internet and we have such close access to understand the ongoings in other countries and the world around, we can look within and look at our own country and see what an amazing country we are, culturally and politically. हम इस देश में इतनी सारी भाषाएं बोलते हैं, एक और सबको साथ लेके चलते हैं. As a filmmaker from this country, I think we should dive deep within, because we have so much that the world needs in today's time. We are we are moving at our own pace. We are not being dictated how our progress should be according to some other country or some world standards. We have a lot of history and we have a lot of culture. And as a filmmaker, individuality is something that you should hold on to. And through that individuality, look into our own culture and look to stun the world with our work. Right now, हम लोग अभी भी हमारी फिल्में जो हैं एक दूसरे के साथ ही compete करती हैं कि यार साउथ की फिल्म ने इतना किया, हमारी फिल्म ने इतना किया. But I think we have the potential to wow the world with our film. It's just our own conviction that is stopping us. So if you are a filmmaker out there, just know that the world is your oyster. बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक कपूर का. और ये है मैन विद द मिडास टच. जैसे बता रहे थे, फरहान अख्तर का एक्टिंग करियर, सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव का एक्टिंग करियर, सारा अली खान को इन्होंने लॉन्च किया. तो उम्मीद करते हैं अब आने वाली फिल्म भी इनकी आ रही है, राशा थडानी और अमन देवगन है उसमें, वही हो उनके करियर के लिए भी. थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन इंडिया न्यूज़ मंच.